चलिए देखिएगा, बुक है आपकी अग्रवाल पब्लिकेशन की, चैप्टर है आपका शंकु और बेलन। इसमें हम लोग शंकु के कुछ जो है क्वेश्चन छूट गए थे एग्जाम्पल के, उसको लगा रहे हैं। लास्ट के 2 एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल नंबर है 5, पढ़ दे रहे हैं, सुनिएगा। 5 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन को पिघलाकर, सबसे पहली बात कही गई है, एक बेलन है, कैसा है वो? ठोस है। इसको क्या किया गया है? पिघलाया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। सुनिएगा, 5 सेंटीमीटर एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन को पिघलाकर समान त्रिज्या का एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये बेलन था, इसको पिघला दिया गया है। क्या बनाया गया है? इसको शंकु बनाई गई है इसका, ठीक। और इस शंकु का जो त्रिज्या है, आधार समान है। इसका मतलब जिसकी जितनी त्रिज्या बेलन का था उतना ही किसका है? शंकु का भी है। तो अगर इसकी त्रिज्या r मानेंगे तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा? r मानना पड़ेगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई पता नहीं, घट बढ़ सकती है, ठीक। तो हमने इसकी ऊंचाई कितनी मान ली है? h मान ली है। कितनी मानी है? ऊंचाई जो है आपकी वो h है, ठीक। अच्छा ये बताइएगा, पहले क्या था आपके पास? बेलन। क्या था? बेलन। क्या बना दिए? शंकु बना दिए। अभी बताओ, रूप परिवर्तित हो गया। पहले बेलन था, क्या हो गया? शंकु हो गया। जो लेकिन रूप परिवर्तन में एक चीज़ नहीं बदलता है। क्या है वो? आयतन। बेलन जितना मटेरियल था उस सब मटेरियल को किस में खर्च कर दिए? पूरा लगा दिए ना। तो मटेरियल ख़त्म हुआ? कम हुआ? जितना था वही लगा है ना। तो आप बोलोगे शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर किसके आयतन के? बेलन के। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? आपने रूप परिवर्तित किया है। रूप परिवर्तन में कभी भी अब आयतन नहीं बदलता, कुछ भी बदल जाए। ये शंकु जैसा, बेलन जैसा दिखता था, अब कैसा दिख रहा है? शंकु जैसा दिख रहा है। कह रहा है इसका आधार बराबर है। आधार बराबर तभी होगा जब त्रिज्या बराबर होगी, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या r है, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी? हम कह रहे हैं इसकी ऊंचाई दी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं पता। आई बात समझ में? तो ये बताइएगा, अगर कोई शंकु है, उसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो आयतन कितना हो जाएगा? शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, जहाँ r त्रिज्या है, h जो ऊंचाई है। यह बराबर किसके होगा? बोलोगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर, लेकिन ये बेलन की त्रिज्या होगी, ठीक। और ऊंचाई जो है बेलन की, ऊंचाई किसकी? बेलन की। यहाँ बेलन की ऊंचाई कितना दी है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ h बराबर कितना है? 5 है। तो आप यहाँ लिखोगे, पाई की जगह पाई ही रहने दो। क्यों? इधर देखना, 1/3 लिखा है, पाई r स्क्वायर h लिखा है। अच्छा बताओ, पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, कट जाएगा ना। पाई का मान ना रखना। r जितना इधर है उतना ही इधर है, r की कोई दिक्कत नहीं। h इधर रहने दो। इधर देखना, r स्क्वायर गुणे में कितना? h की जगह क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। चलिए ये बताइए, अगर हम h को इधर ही रखें तो और ये सब इधर चले जाएंगे। इधर पहले से क्या है? पाई r स्क्वायर गुणे में कितना? 5 बटे में। ये बताइए 3 नीचे कहाँ चला जाएगा? ये पाई r स्क्वायर कहाँ चला जाएगा? ये पाई r स्क्वायर इस पाई r स्क्वायर से कट जाएगा। तो h बराबर कितना आ जाएगा? 5 3 15। ये किस में है? सेंटीमीटर में। तो ये भी क्या आएगा? इसका मतलब इससे जो शंकु बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, क्या दिक्कत? कहाँ आयतन है? ये तो हाइट है, ऊंचाई है। एस से ऊंचाई होती है, हाइट। तो क्यूब आएगा। तुम्हारी ऊंचाई कितनी है बताओ? तो हम ये कह रहे हैं फार्मूला लगाने से का हुआ, लेकिन ये क्या है बताओ? आयतन है कि ऊंचाई है? पहले बताओ। तो ऊंचाई बराबर बोलोगे 15 सेंटीमीटर क्यूब। हमारी ऊंचाई अगर 5 फीट है तो हम बोलेंगे 5 फीट क्यूब, तो हमारा आयतन निकल जाएगा कि हम इस रूम में 5 फीट क्यूब जो जगह घेर रहे हैं। भैया ये हाइट है, हाइट माने ऊंचाई। हम ये चलो अच्छा ये बताओ, जब r से r कट गया तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर भी तो कट गया।
क्यों? इसका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं? ठीक, और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं? ये कट गया, बचा क्या? ये बताओ, इसका कोई यूनिट था? यही तो 5 सेंटीमीटर है, ये सिर्फ सेंटीमीटर बचा, सेंटीमीटर ही तो आएगा, आयतन नहीं आया है। ये क्या आया है? ऊंचाई आई है। समझ रहे हैं? हमने आयतन को बराबर किया, हमने आयतन नहीं निकाला है। आयतन को हमने क्या किया है? बराबर किया है। यहाँ आयतन निकाले हैं कहाँ? आयतन सिर्फ बराबर किए हैं ना। जो कटना था कट गया, बचा क्या? h ऊंचाई कितना आया हो? 15 सेंट। कभी भी ऊंचाई हो, त्रिज्या हो, उसको सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर स्क्वायर में ना लिखना। सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आता है, क्यूब में आयतन आता है। अगर सिंगल यूनिट है तो उसमें क्या आएगा? सेंटीमीटर और मिलीमीटर, जो भी हाइट है सेंटीमीटर मिलीमीटर, ठीक है ना। रेडियस हो तो भी सेंटीमीटर। अगर यहाँ v लिखा होता, वॉल्यूम आयतन निकलता, तब यहाँ घात 3 लगाते। आयत ना। ठीक, उतारिए इसको। देखिएगा, लास्ट उदाहरण है। लिखा, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 18 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। एक शंकु है, ये लंबवृत्तीय से कोई मतलब नहीं है, बस शंकु आपको ध्यान देना है। एक शंकु है जिसके आधार का व्यास कितना है? यहाँ से यहाँ तक दिया व्यास। व्यास कितना है? तो आप ये बोलोगे 18। कितना है? 18 सेंटीमीटर। इसके बाद देखना, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई अगर सिर्फ ऊंचाई बोला है तो इसका मतलब सीधी ऊंचाई h बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर है। बोला गया शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, हमें आयतन निकाला। अब देखना मात्रक कैसे डिसाइड होता है, ध्यान से देखना सभी लोग। अच्छे बताइए, आयतन बराबर होता क्या है? तो आप ये बोलोगे किसका? शंकु का। तो ये बोलोगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह मान ना रखना। क्यों? अच्छे बताओ, जब इसको ये d है ना, d माने व्यास, तो r कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। अच्छे बताओ, यहाँ 9 लिखोगे, 22/7 अगर लिखोगे, गुणे 9 और गुणे कितना? 12। कहीं 7 कटने की संभावना है? ना लिखना, नहीं तो फिर दशमलव में आएगा मान। पाई को पाई रहने दो, गुणे r की जगह क्या रखोगे बताओ? 9। तो ये 9 सेंटीमीटर लिखोगे ना, और इसका क्या लिखोगे? स्क्वायर, और गुणे में कितना? 12 सेंटीमीटर। अब ये देखिएगा, 1/3 पाई की जगह पाई रहेगा, 9 का स्क्वायर 81। कितना जाएगा ये? गुणे 81। अब ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, और गुणे में कितना? 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा ये इससे कटेगा, ठीक। ये कितना जाएगा? 27 3 81। कितना जाएगा? 27 3 दूना 6, 3 7 21, तो 27 3 81। अब मतलब 27 गुणे 12 करना है। क्या करना है? 27 गुणे में 12 कर दीजिए। 7 दूना 14, 4 और 7 4, 11 1 12, 2 1 कम 2 1 3, 324। अब ये देखिएगा, अच्छा बताओ, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। इसकी पावर कितनी? इसकी पावर कितनी? गुणा करते समय घाते जब आधार समान हो। आधार क्या है? सेंटीमीटर। यहाँ क्या है? तो ये कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया है? आयतन आया है। क्या आया है? आयतन, सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो उदाहरण ख़त्म होते हैं, बाकी प्रश्नावली लगेगी। उतारिए।